इंतहा हो गई इंतजार की। हेलो एवरीवन, दिस इज चीकू गिटार्स और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी बिगिनर गिटार लेसन सीरीज। बर्थडे पर जिद करके गिटार तो घर पे ले आए, महीनों गुजर गए हैं या एक साल। दीवार पे टंगा रहता है और मेरी तरफ देखता है यार कि कब तुम उसके ऊपर की धूल हटाओगे, कब उससे कुछ गाने गुनगुनाओगे। तो सब लोग जो गिटार सीखना चाहते हैं पर या तो टाइम या बजट और एक अच्छा गिटार टीचर ना मिलने की वजह से नहीं सीख पा रहे हैं, डोंट वरी पीपल, आई एम हियर टू सेव यू। सो ये सीरीज की प्लेलिस्ट को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो होपफुली आप गिटार प्ले करना सीख जाएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करने लगे तो 7 दिन में आप गिटार प्ले करने लगोगे, गारंटी पाएगी। तो लेसन शुरू करने से पहले एक प्रो टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। गिटार प्लेइंग या कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हैं इन जनरल, ऑलवेज रिमेंबर द 2 P's, पेशेंस एंड प्रैक्टिस। सबसे पहली चीज़, आपके हाथों में और माइंड में एक कोऑर्डिनेशन बिल्ड होगा जब आप गिटार सीख रहे होंगे। सो उस टाइम आपके हाथों में दर्द हो सकता है, आपकी फिंगर्स चिप हो सकती हैं, तो उस टाइम आपको रखना है पेशेंस और प्रैक्टिस आंख बंद करके करते रहना है। विद दिस 2 P's, पेशेंस रखें और प्रैक्टिस करते रहें, अच्छी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। तो शुरू करते हैं बिगिनर लेसन पार्ट 1, लेके प्रभु का नाम। तो सबसे पहले गिटार में होते हैं 3 एलिमेंट्स, हेड, नेक और बॉडी। हेड पर इन छोटे छोटे पेग्स को बोलते हैं ट्यूनिंग पेग्स, जिनको आप टाइट या लूज करके अपनी गिटार की स्ट्रिंग को टाइट या लूज कर सकते हैं, जिससे हम लोग गिटार ट्यून भी करते हैं। इस पूरे पोर्शन को नेक बोलते हैं और ये नेक पर आप ये जो खांचे देख रहे हैं, एक खांचों की बोर्ड को बोलते हैं फिंगर बोर्ड या फ्रेट बोर्ड। इन खांचों का अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये खांचे या ये बॉक्सेस, इन खांचों को या इन बॉक्सेस को बोलते हैं फ्रेट्स। तो ये है फर्स्ट फ्रेट, ये है सेकंड फ्रेट, ये है थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट एंड सो ऑन। इन्हीं फ्रेट्स पर हम कुछ शेप्स बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉर्ड्स। उन्हीं कॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं सॉन्ग्स। गिटार में यूजुअली स्ट्रिंग्स होती हैं 6। स्टार्टिंग हमारी थिकेस्ट स्ट्रिंग, सबसे मोटी वाली स्ट्रिंग को हम बोलते हैं 6th स्ट्रिंग। सबसे मोटी वाली स्ट्रिंग के नीचे है 5th स्ट्रिंग, फिर उसके नीचे 4th स्ट्रिंग, फिर 3rd स्ट्रिंग, फिर 2nd स्ट्रिंग और सबसे थिनेस्ट स्ट्रिंग, सबसे पतली वाली स्ट्रिंग को बोलते हैं 1st स्ट्रिंग। तो मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि सेकंड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पर प्ले करिए, तो आप क्या करेंगे? हमारे फ्रेट बोर्ड पर हम ढूंढेंगे सेकंड फ्रेट, तो ये है फर्स्ट फ्रेट, ये है सेकंड फ्रेट। तो सेकंड फ्रेट पे सेकंड स्ट्रिंग प्ले करनी है, तो ये है 6, 5, 4, 3, 2 और ये हमें सेकंड स्ट्रिंग पे प्ले करना है सेकंड फ्रेट। तो सेकंड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग हुआ ये वाला नोट। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन बजाओ, आप किसी भी फ्रेट पर फिंगर प्लेस नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर, हम उसको एज इट इज बिना फ्रेट बोर्ड को हाथ लगाए प्ले कर देंगे, लाइक दिस। ये डॉट देख रहे होंगे आप, ये डॉट सारे ऑड नंबर्स पे लगे रहते हैं अनलेस 12th फ्रेट आ जाए। 12th फ्रेट पे यहाँ पे 2 डॉट्स हो जाते हैं। ये डॉट्स काम करते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट अपने गिटार प्लेइंग के टाइम। ये पॉइंट्स आपको फ्रेट बोर्ड पर भी दिखेंगे, प्लस यहाँ पर भी दिखेंगे। ये देखिए, लुक एट दिस, 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 12th फ्रेट है तो यहाँ पे 2 डॉट्स एंड 2, ये 12th फ्रेट। सो ये डॉट्स काम करते हैं एज अ रेफरेंस पॉइंट इवन फॉर प्रोफेशनल प्लेयर्स, बिकॉज वो
ऐसे झुक झुक कर गिटार को नहीं देख सकते, सो वो इन डॉट्स का यूज़ करते हैं अपने आप को लोकेट करने के लिए कि मैं कौन से फ्रेट पर हूँ या मुझे कौन से फ्रेट पर जाना है। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे फिर से कहूँ कि फोर्थ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग बजाइए, तो आप कैसे लोकेट करेंगे? मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप ये चीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करिए। देखते हैं कौन कौन लोग जवाब सही देते हैं। तो इसमें गिटार को हम ट्यून कैसे करते हैं? 90% ऑफ द टाइम गिटार को हम ट्यून करते हैं एक बहुत ही स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में, जिसका नाम ही है स्टैंडर्ड ट्यूनिंग। काफ़ी कॉमन ट्यूनिंग एंड वाइडली यूज ट्यूनिंग। तो इस ट्यूनिंग में जाने के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट उसमें, बट इसमें एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हम अपनी स्ट्रिंग्स को इतना कसते हैं या लूज करते हैं हम स्ट्रिंग पर वो नोट अचीव कर पाएँ। तो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में हम अपनी स्ट्रिंग्स को इतना टाइट करते हैं कि वो बिना कोई फिंगर प्लेसमेंट के वो नोट प्रोजेक्ट करे। तो मान लीजिए अगर मैं ट्यूनर लेके बैठूंगा और अपनी थिकेस्ट स्ट्रिंग को प्ले करूंगा, तो वो एक ई नोट जनरेट करेगी। ई नोट की साउंड होती है ऐसे। अब आप कहेंगे ये ई नोट कैसे हो गया, ये एफ क्यों नहीं हो सकता? अब आप मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ट्रेन का हॉर्न कैसा होता है, तो आपके दिमाग में अपने आप ही वो ट्रेन का हॉर्न बजने लगता है, राइट? ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि एक क्रो कैसे बोलता है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, बट आपके माइंड में आप क्रो की आवाज़ सुन सकते हैं। इसी वजह से ये नोट्स इतने फेमिलियर होते हैं जब आप उनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ई नोट या ई फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं कुछ लोग, फ्रीक्वेंसी ये प्रोजेक्ट करता है। स्टैंडर्ड ट्यूनिंग में अपनी स्ट्रिंग्स को हम टाइट करते हैं ताकि वो ये नोट्स अचीव कर पाएँ। ई, ए, डी, जी, बी एंड ई। अगर आपने ये अपना गिटार ऐसे ट्यून कर लिया है तो आप नोटिस करिए एक इंटरेस्टिंग चीज़, आपकी थिकेस्ट स्ट्रिंग और थिनेस्ट स्ट्रिंग दोनों ई पर ही ट्यून्ड है। फर्क है सिर्फ ऑक्टेव्स का। तो अब आप एक काम कीजिए, अपनी मिडिल फिंगर का यूज करके रखिए सेकंड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग पर। तो ये है फर्स्ट फ्रेट, ये है सेकंड फ्रेट इसकी फिफ्थ स्ट्रिंग पर। तो 6 5 लो, हमने अपनी मिडिल फिंगर प्लेस कर दी हमने। उसके बाद अपनी रिंग फिंगर लेनी है जिस पे हम अंगूठी लगाते हैं, अंगूठी पहनते हैं, और उसे रख देना है सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग पर। तो सेकंड फ्रेट सेम फ्रेट 6 6 5 4। ठीक है। अब हम सारी स्ट्रिंग्स को एक बार सिंगल स्ट्रम करेंगे और बाकी सारी स्ट्रिंग्स होंगी ओपन। ठीक है। तो ये साउंड अगर आपने ट्यूनिंग अच्छे से कर ली है तो ये साउंड बिल्कुल ऐसी आनी चाहिए। इस कॉर्ड का नाम है ई माइनर कॉर्ड। एक और काम कीजिए, सेम कॉर्ड को एक एक स्ट्रिंग नीचे ले जाते हैं। तो अब आप अपनी मिडिल फिंगर को रख दीजिए सेकंड फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग पर और अपनी रिंग फिंगर को रख दीजिए सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पर। तो बेसिकली हम लोग बस ये दोनों स्ट्रिंग्स को हमने दबा रखा था, अब हम इसको उठाकर एक एक स्ट्रिंग नीचे ले जाएंगे और बूया, बस फिफ्थ फ्रेट पर अपना पिक रखेंगे और प्ले करेंगे। इस कॉर्ड का नाम है ए सस 2। अब ये दोनों कॉर्ड्स आप साथ के साथ प्रैक्टिस करिए और आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्ट्रिंग एक दूसरे से टच ना हो। आपके फिंगर्स सिर्फ उन्हीं स्ट्रिंग्स को टच हो जो आपने प्ले कर रखी हैं, जो आपने दबा रखी हैं। तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से। एक और टिप, स्ट्रिंग्स कभी भी सीधी नहीं पकड़नी है, स्ट्रिंग्स पकड़नी है हमेशा टेढ़ी, ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे। ये ज़्यादा कारगर तरीका है, आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा। डिटेल्स में बच जाइए, जस्ट फॉलो दिस। तो ई माइनर, फिर एक एक स्ट्रिंग नीचे, ए सस 2। अब गाइए मेरे साथ। इंतहा हो गई
इंतजार की आए ना कुछ खबर मेरे यार की। अब एक और कॉर्ड ए sus2 में फर्स्ट फ्रेट पर सेकेंड स्ट्रिंग पर रख दो अपनी इंडेक्स फिंगर और ये हो गई आपकी ए माइनर। ये हमें है यकीन, इसमें भी आपको अपनी थिकेस्ट स्ट्रिंग को प्ले नहीं करना। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। मारे गोला बम के धुआं धुआं कर देंगे। So this was it. This was the first lesson for beginners. No bullshitting around, only learning. So चैनल ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। Until next time.